हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज़ और गैदरर एडवेंचरर इन इसेकाई एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग तरीके से। उसके बाद शाम को अपने घर आता है। घर आते हुए वो सोच रहा होता है कि मैं डेली सेम काम करने जाता हूँ, सेम रोड से वापस घर आता हूँ, सब कुछ सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, मैं थोड़े से चेंजेस चाहता हूँ। एंड वो टीवी देखता रहता है। अचानक से एकदम से एक लाइट आती है एंड वो सीधा स्वर्ग पहुँच जाता है। एंड उसके सामने एक बिल्कुल वाइट कलर का एक आदमी बैठा होता है। उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो आदमी कहता है कि मैं, जिसे तुम लोग गॉड कहते हो, मैं तुम्हारे लिए एक गॉड हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी अचानक से वो जो गॉड होते हैं वो उसके सामने एक प्लेनेट लाते हैं और कहते हैं कि तुम इस प्लेनेट को देख रहे हो, इसका नाम है मेडियस। एंड ये जो प्लेनेट है इस पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लोग मर रहे हैं और इस पूरे वर्ल्ड में बस एक पानी की बूंद की ज़रूरत है जो कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस ला सके। और मुझे लगता है कि वो पानी के बूंद तुम बनोगे। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का बिल्कुल पूरी तरीके से घबरा जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो गॉड होता है वो उससे कहता है कि देखो तुम पहले ही मर चुके हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम यहाँ से वैनिश हो जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बट अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स दूंगा जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं, कुछ स्पेशल पावर्स। एंड वो उसे कुछ पावर्स के तौर पे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ मैजिक स्किल्स दूंगा, साथ ही मैं और भी पावर दे सकता हूँ, तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये बात सुनकर हमारे भाई के तो झंडे खड़े हो जाते हैं। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है क्यूट पार्टनर्स के बारे में। एंड उसकी ये बात सुनकर गॉड कहते हैं कि बिल्कुल वो भी तुम्हें मिल जाएगी, बट वो टाइम के साथ मिलेगी। एंड वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक एबिलिटी देता हूँ सर्च का, जिससे तुम ईजिली मनी कमा पाओगे चीज़ों को बेच के। और साथ ही में मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा माना भी देता हूँ जिससे तुम अच्छे खासे मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। एंड देन हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो कहता है कि सच में। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो गॉड होता है वो कहता है कि क्या इसके लिए पार्टनर ठीक होगा। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, पूछने लगता है कि आखिर आपका क्या मतलब है, मुझे बताइए। बट अचानक से वहाँ से गायब होने लगता है। एंड सीधा जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक पेड़ के पास बैठा होता है। एंड वो देखता है कि यहाँ पे हर जगह केवल पेड़ है और कुछ भी नहीं। एंड वो कहता है कि क्या सच में मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, मुझे लगता तो ऐसा ही है। एंड देन वो सोचता है कि चलो अब मुझे यहाँ से थोड़ा आगे चलना चाहिए ताकि मैं किसी शहर को ढूंढ सकूँ जहाँ पे मैं लोगों के साथ रह सकूँ। एंड वो जाता है एंड जाते जाते उसे फाइनली एक विलेज मिल जाता है। वहाँ पर जाते ही वो कहता है कि ये क्या हुआ, क्या मेरे एबिलिटीज़ इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। वो जल्दी से अपनी सर्च एबिलिटी को इस्तेमाल करने की सोचता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके। बट उसकी एबिलिटी बाहर ही नहीं आती है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। बट अचानक से वो सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ चीज़ों को ट्राई करूँ, और वो दो चार शब्द बोलता है सर्च से रिलेटेड। एंड लास्ट में जाके बोलता है सर्च। जैसे ही वो सर्च कहता है उसके सामने कई सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसे दिखने लगता है कि कौन सी चीज़ें उसे उठाने के लिए सही हैं, जिस चीज़ों को उठा के वो पैसे कमा सकता है। एंड फाइनली वो चीज़ों को उठा के देखने लगता है और वो कहता है कि क्या ये चीज़ें मेरे को इसकी लोकेशंस बता रही हैं। साथ ही में वो जैसे ही कुछ और नेम्स को लेता है जैसे कि स्कैन, तो वो जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को स्कैन कर सकता है और उसे पता चल जाता है कि ये किस तरीके की चीज़ें हैं, किस लेवल की, और साथ ही में इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद कहता है कि अरे वाह, तो काफ़ी कमाल की स्किल है। एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेता है। तभी उसको वहाँ पर एक पत्थर मिलता है। वो कहता है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पत्थर लग रहा है। जैसे ही वो उसके लेवल को चेक करता है वो कहता है कि ये क्या, इसका लेवल इतना हाई क्यों है, ये तो एक पत्थर है केवल। देन वो समझ जाता है कि कुछ खास नहीं है, बस बात यह है कि ये जो आइटम्स पे जो निशान बने होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दिखाते हैं एंड उसके हिसाब से उसकी जो रैंकिंग होती है वो भी होती है। एंड देन वो कहता है कि चलो बढ़िया है। एंड वो वहाँ से उस विलेज के पास निकलता है। विलेज के द्वार पे यानी कि उसके दरवाजे पे पहुंचकर वो वहाँ के गार्ड को बताता है कि मेरा नाम टाकेरू है। एंड देन वो गार्ड पूछता है कि क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो, तो वो बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पे बस चीज़ों को बेचने आया हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम एक गैदरर स्पेशलिस्ट हो। देन वो बताता है कि देखो मेरा नाम मायलो है और मैं यहाँ पे एक सैनिक हूँ। एंड वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे पास के मटेरियल की दुकान में जा सकते हो जहाँ पे तुम अपने सामानों को बेच सकते हो। देन हम देखते हैं कि ताकेरू जैसे ही उस मटेरियल की शॉप में पहुँचता है वहाँ का आदमी उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी ताकेरू कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ सामान बेचने के लिए आया हूँ। एंड वो अपना पत्थर उस आदमी को देता है। वो आदमी कहता है कि अरे भाई, तो काफ़ी कमाल का है, इसके बदले में मैं आपको 5 गोल्ड कॉइन्स दूंगा।
तभी ताकेरू उससे कहता है कि देखो मुझे पैसे के बारे में कुछ खास पता नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो। देन वो आदमी उसे बताता है कि देखो यहाँ पे आपको एक होटल में रहने के लिए 500 से ज़्यादा सिक्के लगेंगे, बट एक गोल्ड कॉइन लगभग 1000 सिक्कों के बराबर होता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है मैं इसे ले लूँगा। एंड देन वो जो आदमी होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ और सामान भी है तो मैं वो भी तुमसे ले लूँगा। एंड हम देखते हैं कि ताकेरू उसे बाकी सामान भी देता है। देन ताकेरू से बताता है कि मैं एक्चुअली एक ट्रैवलर हूँ और चीज़ों को गैदर करता हूँ और लोगों को बेचता हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना तुमसे, मुझे लगता है कि तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। देन हम देखते हैं कि वो बताता है कि देखो मुझे कुछ मिथरॉल्स चाहिए जो कि पास की पहाड़ी में मिलते हैं, क्या तुम मुझे वो ला दोगे, बट वहाँ पे कुछ खतरा भी हो सकता है। देन हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो कहता है कि ठीक है ये लो, तुमने जो सामान मुझे बेचा है उसके बदले में मैं तुम्हें 3,60,000 ये सिक्के दूंगा, यानी कि रेबिस दूंगा। एंड इस रैबिट से तुम अपने खर्चे निकाल सकते हो। उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि इतना सारा पैसा मुझे आज मिल रहा है। एंड देन वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड फाइनली वो एक होटल में जाकर रुकता है एंड वहाँ पे वो सोच ही रहा होता है कि वो आखिर नहाएगा कैसे। तभी उसके पास एक मेड आती है जो उसको पानी दे के जाती है। उससे कहती है कि ये लीजिए, आप इससे क्लीन कर सकते हैं अपने शरीर को मैजिक का इस्तेमाल करके। बात को सुनकर ताकेरू कहता है कि क्या सच में मैं मैजिक से अपने आप को साफ कर सकता हूँ। वो जल्दी से उस मैजिक का नेम बोलता है, यानी कि क्लीन। जैसे वो क्लीन बोलता है उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन होता है एंड उसकी पूरी बॉडी एकदम से शाइन करने लगती है, ग्लो करने लगती है। देन हम देखते हैं कि अगले दिन वो निकलता है अपने सफ़र पे मिथर ऑयल के लिए। रास्ते में जाते हुए वो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है जिसे वो इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसको एक अजीब तरीके का शेप दिखाई देता है। वो कहता है कि पहले तो मैंने ये शेप कभी नहीं देखा। जैसे ही वो उसे जाकर देखता है वो देखता है कि वो एक कंकाल के ऊपर का शेप है एंड वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बट लास्ट में वो उस कंकाल को एक ग्रेवयार्ड में बना के, मतलब एक उसको दफन करके वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो एक जगह पे रुकता है रात बिताने के लिए और अपने आसपास बैरियर बना के वहाँ पर खाना बनाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसका खाना काफ़ी ज़्यादा कमाल का बनता है। देन उसके बाद वो पहुँचता है एक फॉरेस्ट में जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का और एशियन ड्रैगन के समय का फॉरेस्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। वो वहाँ पर भी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ पे शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। तो वो वहाँ से जल्दी से तेज़ी से दौड़ के निकलने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सामने जाकर एक गड्ढे में या कह सकते हैं खाई में गिर जाता है। वहाँ गिरते हुए वो काफ़ी ज़्यादा वो उदास होता है और कहता है कि मैं अभी अभी तो इस वर्ल्ड में आया हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। एंड वो अचानक से नाम कहता है फ्लाई का। जैसे वो फ्लाई कहता है वो फ्लाई मैजिक के द्वारा उड़ने लगता है एंड नीचे पहुंचकर वो देखता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो काफ़ी सारे ओर्स हैं। बट वो देखता है कि सिल्वर ओर्स हैं एंड ये ज़्यादा कमाल के नहीं हैं। एंड वो कुछ ओर्स को इकट्ठा करता है एंड वहाँ पर वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा और अंदर जाऊँ तो शायद मुझे मिथरॉयल मिल जाए। एंड वो वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका करता है। धमाका करते ही उसे वहाँ पर कुछ मिथरॉयल्स मिलते हैं। वो सोचता है कि अगर थोड़ा और अंदर जाऊँगा तो कुछ और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड वो जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है गुफा में, वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा तालाब होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा साफ पानी का। वो कहता है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा पानी नहीं देखा। ये क्या है, तो एकदम एसएस रैंक की चीज़ है। ये एक बहुत ही तगड़ा मैजिक वाटर है जिससे हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है एंड उससे कहता है कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तभी हम देखते हैं कि टाका तो उससे कहता है कि क्या मैंने आपकी बात नहीं सुनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिना पूछे आपकी टेरिटरी में आ गया, मुझे नहीं पता था कि आपका होम है। एंड उसके सामने सर झुकाता है। उसको देखकर वो ड्रैगन समझ जाता है कि अरे वाह, तुम मेरे सामने अपना सर झुका रहे हो, तुम काफ़ी कमाल के बंदे हो। एंड वो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब हम देखते हैं कि टाकेरू अपना नाम बताता है और बताता है कि मेरा नाम ताकेरू है, मैं एक ह्यूमन हूँ। बट वो ड्रैगन कहता है कि सच में, बट तुम्हारे अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा मान आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम ह्यूमन होंगे। बट वो कहता है कि नहीं, मैं ह्यूमन हूँ। तभी वो जो ड्रैगन होता है वो बताता है कि मेरा नाम वोल्डियस है एंड मैं यहाँ का सबसे पुराना एशियन ड्रैगन हूँ। एंड वो कहता है कि सुनो, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही माना है, तो तुम शायद मेरे बच्चे को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। एंड वो कहता है कि अगर तुम इसको मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी सारे मिथरॉयल्स दूंगा। वो कहता है सच में, ये मिथरॉयल्स तो काफ़ी कमाल के हैं। एंड वो कहता है ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ पे है। वो उसे अपना अंडा देता है। वो कहता है इतना बड़ा अंडा है तो काफ़ी कमाल का है। एंड वो उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है हीट। जैसे भी उसका इस्तेमाल करता है, एकदम से वो एक अजीब सी सपने में चला जाता है। एंड वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि उसके सामने उसी गॉड की आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम सच में एक अजीब इंसान हो।
अगर तुम किसी एशियन ड्रैगन को देखो तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए, बट तुम नहीं भागे। तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है जो कि क्यूट हो, तो फाइनली यही तुम्हारा पार्टनर होगा। एंड उसकी ये बात सुनकर जो वो टाकेरू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और जैसे ही वो सामने बाहर आता है उस सपने से, वो देखता है कि आसपास अंधेरा है। जैसे ही वो लाइट डालता है वो देखता है कि सामने उस ड्रैगन का बच्चा खड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। एंड वो आके टाकेरू को बाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो टाकेरू होता है वो कहता है कि बताओ मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम मेरे बच्चे का नाम रखो, एक कॉमन नेम, क्योंकि इसका असली नाम तो मुझे पता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसका नाम रखने की कोशिश करता है, एक छोटा सा नाम बी रखता है। बट जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि अरे वाह, तुमने तो काफ़ी कमाल का नाम रखा है, इसका नाम ब्लैक नोबेल विल्लिडस, ये तो काफ़ी कमाल का नाम है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो कहता है कि अब मेरे बच्चे तुम जब जितना चाहो उस वर्ल्ड को घूम सकते हो इस आदमी के साथ। एंड जो वो ड्रैगन होता है वो फाइनली टाकेरू को पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। बट तभी ताकेरू कहता है सच में, तो अपने इतने छोटे से बच्चे को मेरे साथ छोड़ दोगे, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बट वो ड्रैगन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी एक कोई वीक इंसान हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, तुम मेरे बच्चे को संभाल लोगे। एंड हम देखते हैं कि जो टाकेरू होता है वो फाइनली उस ड्रैगन को देखकर कहता है कि तुम कमाल के हो, और वो उसके ऊपर क्लीन मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो क्लीन हो जाए। एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे इस गैदरिंग की जर्नी पे। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।